नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वर पर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीएसएफ, एसएसबी, एससीएम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है। आपका ऑप्शन ए है इंसर्ट में, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम। एमएस वर्ड 2010 में फाइंड का जो ऑप्शन है वो होम टैब में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न संख्या 2 है निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है। आपका ऑप्शन ए रहेगा स्पीकर, ऑप्शन बी वॉल्यूम कंट्रोल, ऑप्शन सी वाईफाई, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी माइक्रोफोन जो है वो ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, खालिस्तान एक फ़ोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फ़ोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी माई नेटवर्क प्लेसिस, ऑप्शन डी द्वितीय भंडारण यूनिट। इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक फ़ोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, खालिस्तान का उपयोग एक साइट से दूसरे साइट पर या नेटवर्क व इंटर नेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रहेगा हाइपरलिंक, ऑप्शन बी हाइपरमीडिया, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट, ऑप्शन डी एचटीएमएल। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरलिंक का उपयोग एक साइट से दूसरे साइट पर या एक नेटवर्क व इंटर नेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन सी मून टोपोलॉजी, ऑप्शन डी स्टार टोपोलॉजी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मून टोपोलॉजी जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, जबकि मेश, ट्री और स्टार जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी पेज साइज, ऑप्शन सी पेज लेआउट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है। ऑप्शन ए है पाई चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी है लेजेंड चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी लेजेंड चार्ट जो है वो एक्सेल 2010 में नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा गया है पेन का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है डीएनएस
डोमेन नेम सर्विस, ऑप्शन सी है डीवीडी, ऑप्शन डी है सीडी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनएस, यानी डोमेन नेम सर्विस जो है इसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ में हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 में फ़ाइल को क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है। इसके 4 विकल्प देख लीजिए। ए है XLSX, XLS और XLSX। ऑप्शन बी है DOCX, DOC और DOCX। ऑप्शन सी है XLS, XLSS X और XLSX। ऑप्शन डी है XLS, XLS और XLS। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है Ctrl+M, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+T, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+M जो है MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में नापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज़ में, ऑप्शन बी डॉट्स पर इंच में, ऑप्शन सी बीट्स पर सेकंड में, ऑप्शन डी वॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को बीट्स पर सेकंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। विंडोज़ 10 में सभी खुली हुई विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है Alt+M, ऑप्शन बी है Shift+M, ऑप्शन सी है Ctrl+D, ऑप्शन डी है विंडोज़ की प्लस डी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज़ की प्लस डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 8 बाइट के कलेक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी निबल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 1 बाइट जो है वो बराबर होता है 8 बिट के। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया है एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एक छोटा अक्षर कहलाता है। ऑप्शन ए कैप्सक्रिप्ट, ऑप्शन बी राइज्ड, ऑप्शन सी आउटलाइंड, ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ और एक छोटा अक्षर सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। ऑप्शन ए CC, ऑप्शन बी BCC, ऑप्शन सी जंक, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप ईमेल को CC फील्ड में रखेंगे तो अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। PDF का पूरा नाम क्या है। PDF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो PDF का पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है। तो सबसे ताकतवर पासवर्ड बनाने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सेलेक्ट करना है कि सबसे ताकतवर पासवर्ड कौन सा है। ऑप्शन ए है
VMOU@2017, ऑप्शन बी RSCIT, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑप्शन डी VMOU। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार का जो पासवर्ड है वो सबसे ताकतवर पासवर्ड माना जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक कीज़ और जो @ ऐसे जो साइन आते हैं इनका प्रयोग होता है, तो वो सबसे ताकतवर पासवर्ड माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी सेंड मेल, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी स्पाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए इनबॉक्स। इनबॉक्स जो है जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है, यानी जब भी आपके पास कोई मेल आती है तो वो इनबॉक्स में आती है। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा गया है CD DVD में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टोरिंग, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी पेस्टिंग, ऑप्शन डी असेंबलिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्निंग कहा जाता है। CD और DVD में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।